संख्या पद्धति का फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं। इसमें संख्या पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे जो पहला टाइप है। इसमें से हम देखते हैं कि एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी होगी। हमने माना कि वह संख्या हमारी x हो गई, ठीक है ना। x हो जाएगी हमारी ये संख्या जो यहाँ पर लिखी हुई है। उसमें हम कर देंगे का मतलब होता है गुणा। तो 3/4 इस वाले का पहले हमने गुणा किया, फिर 1/4 का कर देंगे। इसके बाद का है, फिर तो इसका गुणा 2/5 का कर देंगे और हम बराबर कर देंगे 15 को। तो वो संख्या हमारी निकल आएगी। इसमें हमने ये इस वाले 2 से इस वाले 4 को काट दिया और इस वाले 3 से ये 15 को काट दिया, 5 या 15 यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा ऊपर ऊपर कितना बच गया x, नीचे हो गया 5 7 35 दूना 70, तो ठीक है बराबर 5। तो 70 गुणे 5 कर देंगे जो तिर्यक गुणा है, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x बराबर 350 हमारा आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल में। तो किसी संख्या के 1/4 का 1/10 के बराबर है, ठीक है ना। तो उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा है कितना होगा 5वां भाग, ठीक है। तो हम संख्या क्या वो लिखते हैं x, ठीक है ना। तो हम x का मतलब गुणा, ठीक है ना, 1/4 हम कर देंगे। इसके बाद गुणा 1/10, यहाँ पर 10 बोला गया है, ठीक है ना। तो इसके गुणा में हम 10 कर देंगे, बराबर यहाँ पर 10 भी दिया है तो बराबर 10 कर देंगे, ठीक है ना। तो x बटे हो जाएगा हमारा नीचे नीचे का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा यहाँ पर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा x/40 हो गया बराबर 10। अब यहाँ पर भी तिर्यक गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 400, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल में, ठीक है ना। तो एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, ठीक है ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं जो दी हुई हैं हमको, इन संख्या x से बड़ी हैं, है ना जी। इनको यहाँ पर हमने तीनों को जोड़ लिया, जो तीन यहाँ पर दी हुई हैं इनको तीनों का हमने यहाँ पर x बटे मान के तीनों को जोड़ लिया यहाँ तक, ठीक है ना। इसमें से ये वाला x घटाया हुआ है, फिर बराबर 4 हो गया। मतलब इसका क्या अधिक वो वाली संख्या x है जो इसमें हम घटाएंगे, इस जो अधिक से 4 है अधिक है, तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है ना। अंतर हो अधिक हो यहाँ पर ऐसे ही घट के बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर लिखा हो या अधिक लिखा हो, डिफरेंस एक ही प्रकार का होता है, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है ना। तो इसका हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 और इसमें हो जाएगा, हमने 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा तो 6x आ जाएगा, प्लस 3 का हम 12 में देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, तो 4x हो जाएगा। 4 का हम भाग 12 में देंगे तो आ जाएगा 3x माइनस, अब यहाँ पर बटे 1 मानेंगे इसके, ठीक है ना। 1 बटे मानेंगे तो 1 का भाग हम 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, ऊपर गुणा होगा 12 का x से तो 12x, ठीक है ना, बराबर 4। तो नीचे देखते हैं हल करके, इसको हम x वाले पद को जोड़ लेंगे, है ना। तो इसमें हमने जोड़ा 6 4 10 3 13, 13 में से 12 चले जाएंगे तो 1 से भर बचेगा, तो x बटे 12 बराबर 4, ठीक है ना। तिर्यक गुणा यहाँ पर भी कर देंगे, 48 आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। एक संख्या का, ठीक है ना, वो संख्या अपन कौन सी मानते हैं x मानते हैं, तो x का 7/10 दूसरी संख्या के, ठीक है ना। दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे y मान लेंगे, ठीक है ना। इसमें सवाल दूसरी प्रकार दिए हैं, दूसरी संख्या के 4/5 का, ठीक है ना, के बराबर है, ठीक है। तो दोनों संख्या का अंतर 100 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 7x/10 कर लिया, 4y/5 कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर नीचे नीचे से नीचे वाला कट जाता है, बराबर में ऊपर ऊपर वाला ऊपर से काट देते हैं, नीचे वाला नीचे से काट देते हैं, चाहे तिर्यक गुणा करके काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसमें अंतर दिया है 100 का, ये डिफरेंट बोल देते हैं, इसको अधिक बोल देते हैं, ठीक है ना।
तो आ जाएगा हमारा 7x 8x। तो हम x अपॉन वाई करके 8 बटे हम कर देंगे कितना 8, नीचे इसके चला जाएगा है ना। जैसे x इनका तिर्यक गुणा करके लिखेंगे तो इसका नीचे चला जाएगा y, ठीक है ना। 8 की नीचे 7 आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस हमारा 100 पहले से दिया है ये वाला, ठीक है ना, 100 दिया हुआ है। तो 100 कब आएगा जब हम 0 0 बढ़ा देंगे तो 100 आ जाएगा। 700 में से वो 700 में से 100 बड़ा है 800, ये तो कह दो कि 800 में से हम 700 घटा देंगे तो 100 का अंतर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल में। तो 5वां सवाल है अपनी सीरीज का। तो एक संख्या कौन सी हमने मानते हैं x। सो x का मल्टीपल कितना हो जाएगा 65 हमारा 65%, ठीक है ना। उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, ठीक है ना। तो तदनुसार वह संख्या कितनी होगी, कितनी है। तो x गुणा 65% है ना, बराबर कर दिया हमने कितना कम है इससे 4/5 x। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए जी कैसे कम है, ठीक है ना। तो हम कर दें x, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4x/5 माइनस 21। तो ये हो जाएगा हमारा 21 हमने इस साइड कर लिया। समीकरण में हम जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है ना। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, एक दूसरे के चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और यह गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है समीकरण में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इनका हम गुणा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 100, इसको नीचे 100 है तो इसको हमने 100 बनाने की कोशिश की है, तो इसलिए इनको 80/100 हो जाएगा। तो नीचे का एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने 100 किया है यहाँ पर आगे वाले सामने। तो ये हो जाएगा 80 में से 65 चले जाएंगे तो 15 बचेगा। अब 15 का 21 में देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, ये हो जाएगा हमारा 7 कैश। और ये आ जाएगा 5 से यहाँ पर काट देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो 140 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं ये संख्या के 2 का 1/10वां भाग 240 है, ठीक है। तदनुसार वो संख्या क्या होगी। तो x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक है ना। तो बराबर हो जाएगा 240, ठीक है ना। तो हम 2 से इसको 5 बार काट देंगे तो 5 आएगा, इसका तिर्यक गुणा करके 1200 आ जाएगा। ये तो बहुत इजीली है, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा दूसरा प्रकार का ये सवाल है। अपना जो सवाल है 6 की घात 333, इंग्लिश में पावर भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं हिंदी में। तो गुणे 7 की घात 222 गुणे 8 की घात 111, ठीक है। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो 6 लिखा है तो इसमें कितने कितने का पहले से गुणा कर रखा है 2 और 3 का, ये लिखा है हमने यहाँ पर 2 और 3 का। 7 एक ही है, खुद फैक्टर है, ठीक है ना, खुद एक गुणनखंड है ना, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा एक के अलावा। तो ऐसे ही बनाने हैं कि जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, वो अभाज्य कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है ना, 2 3 5 7, ठीक है ना। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे, ठीक है ना। तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 क्यों लिखा है, इसलिए कि 8 में भी 2 अन्य संख्याओं को भाग जाता है, जब तक अभाज्य न बन जाए उसको ऐसे घात में लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 की घात, इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर का गुणा, 2 की घात 3 की 11 की घात 3, अब 333 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा है, ये अभाज्य बनाया गया है, ठीक है ना। इसको 6 को लिखा है हमने, और 7 की घात 222, 3 की घात 333, और इनकी घाट अलग अलग हो जाएंगी, 2 की घात 333, 3 की घात 333। तो इन घातों का हमने यहाँ पर जोड़ा है, ये रखा है जोड़, ये अंतर हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5वां भाग
में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि x का कौन सा भाग है। ठीक है ना। तो ये लिखा हमने 5वां भाग। ठीक है। तो 5 भाग में लिखा 4 की वृद्धि हमने कर दी 4 की। ठीक है। तो हम बराबर कर देंगे x/4। यहाँ पे बोला x/4 का भाग ये लिखा। ठीक है। कि इतने की कमी, ठीक, कमी हो जाती है। ठीक है। तो ये हमने कर दिया 75। 10 को इस साइड ले आए तो ये प्लस का हो गया। ठीक है ना। 4 पहले से ही साइड था, उस साइड ले गए x/5 को। ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा एलसीएम, और 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का भाग 4 बार जाएगा, तो इसमें से कट जाएगा तो x आएगा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 280। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक ना। जो कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। मैं अगली बार और अच्छे से समझा दूंगा, अगर समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो में समझा दूंगा मैं। इस प्रकार हमारा ये सवाल है, अभाज्य गुणनखंड इसने भी निकालनी है। तो इसका हम क्या जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो 25 लिखा है यहाँ पर देखिए 25 लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर 26 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए ऐसी संख्या बनाएंगे जिसमें खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाएगा। ठीक है ना। तो हम 5 × 5 लिखा है तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैंने विस्तार करके लिख दिया कि इसमें से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो 5 × 5 यहाँ पर कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर 8 × 3 किया है, यहाँ पर 13 × 2 कर दिया है। तो इसकी घातें हमने विस्तृत कर दी। 5 की घातें 10 2 बार कर दिया, 5 की घातें 10, 5 की घातें 10। ठीक है ना। गुणे 8 की घातें 20, यहाँ पर 3 की घातें 20, गुणे 13 की घातें 25। ठीक है ना। गुणे 2 की घातें 25। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 की घातें 10, 5 की घातें 10 सही है। अब 2 की घातें 3 क्यों किया, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, 111 था 333 कर दिया गया था। ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर घातें का गुणा हो जाएगा, नीचे लिखा 2 की घात 60। ठीक है। 3 की घातें 20 ये लिखा। ठीक है। तो 3 की घातें 13 की घातें 25 गुणे 2 की घातें 25। इन घातों को सभी हम जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये लिखा हुआ 160 अभाज्य गुणनखंड संख्या होंगी। ठीक है ना। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। ठीक है ना। तो इसमें से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 50 का, इसका वर्गमूल के बीच हम इनको घटा देंगे, मतलब ओरिजिनल संख्या घटाएंगे। हमने यहाँ पर 31 ओरिजिनल संख्या है। ठीक है ना। ये डेसिमल संख्या को हमने घटाएंगे, ये बाकी एक डेसिमल में बताऊँगा आगे चल के। तो 31 में से हम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू को घटाना है, ना कि दशमलव को। ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, पूर्व लिख दिया यहाँ पर, पूर्ण है वर्ग संख्या होती है। तो ये 1000 हमने 4 अंकों की छोटी संख्या ली है, तो इससे हमने वर्ग मूल निकाल के देखा तो 1.6। ठीक है। 1.6 आता है, तो इसका मतलब है 32 होगा। ठीक है ना। पॉइंटों में तो संख्या होती नहीं होती है, बट इसमें 4 अंकों की पूछा गया, पॉइंट में तो पूछा नहीं गया, इसलिए 32 का करेंगे तो 10 से 24 होता है। और बता दूं कि क्योंकि छोटी अंक बड़ी 3 अंकों के सबसे बड़ा वर्गमूल होता है 961। ठीक है ना। जो 31 का होता है, तो 4 अंक का 32 का होगा ही। ठीक है ना। आगे चल के वर्ग में बता दूंगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इसमें पूछा गया है कि 2 की घातें 250, 3 की घातें 150, 5 की घातें 100 तथा 4 की घातें 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ठीक है ना। तो हम इसको देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है ना। हम इनको सबको बराबर बराबर बना लेंगे पहले। ठीक है ना। इसमें 250 घातें हैं तो सबकी घातें 50 में मैंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर नीचे हो जाएगा कितना, हम 250 में कितने का गुणा करेंगे कि
वो भाग देंगे कि 50 आएगा तो 5 का देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना लिया, 2 की घात 5 लिख दिए। यहाँ पर 2 की घात 5 5, इनकी घातें 50 50 बना ली हमने। 3 की घातें 3 हो जाएगा, 5 की घातें 2 हो जाएगा, 4 की घात 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनका हम करेंगे 2 की घातें 5 यानी कि 32 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार करके 32 आ जाएंगे। 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27 आ जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4 का घातें 4 आ जाएंगे तो 256 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 256, ठीक है ना। जबकि छोटी पूछे तो छोटी वाली ये वाली हो जाएगी 25 घाते 50, क्योंकि सबसे छोटी दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। और बड़ी पूछता अगर तो ये वाली हो जाती है हमारे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक को देखो और दूसरा भी देख के चलो कि मतलब शायद ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसा भी हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो, सॉरी 1/12। तो हम लेंगे 50, 50 के 2 भाग किए हैं तो 50 में से ही x होगा, ठीक ना। ये तो हम मान लेंगे x 1/x प्लस 1/50 माइनस x। इसको कर लेंगे 12/12 की, है ना। इसके ऐसे तो पूछा है यहाँ पर देखिए योगफल 1/12 होगा, ठीक है ना। इनका ले लेंगे एलसीएम। ऐसे एलसीएम जब असमान एलसीएम होते हैं तो एक दूसरे के तिर्यक गुणा हो जाया करता है यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो ये लिखा है तिर्यक गुणा टाइप में, ठीक है। तो 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 50/50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा किया गया है। यहाँ पे तिर्यक गुणा करने के बाद आ जाएगा 600 बराबर 50 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर गुणनखंड कट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 के। तो ऐसा गुणा या करें कि 600 आए और जोड़े घटाए तो 50 आ जाए, ठीक है ना। तो 30 का होता है, 3 दूनी 6 लेके चलो, या 30 या 20 करके देख लेना तो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600, इसमें कॉमन करेंगे x, यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर माइनस का 20 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 30 निकल आएगा तो x माइनस 30, यहाँ पर मैंने लिखा x माइनस 30 x माइनस 20, तो 20 और 30 आ जाएगा, है ना। एक संख्या हो जाएगी 20, एक संख्या हो जाएगी 30। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या होगी, ठीक है ना। 31 बड़ी है तो 31 से हमने बड़ी कर दी, 31 से बड़ी है तो 31 को हम खुद घटा देंगे। 31 से बड़ी तब होगी जब 31 उससे घटेगा, ठीक है ना। और 75 से छोटी होगी तो 75 से घटा देंगे। तो ये लिखने का उसका तरीका होता है। तो इसमें हम पक्षांतर करेंगे तो x इस साइड माइनस का, उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 2x हो जाएगा। इस साइड 31 माइनस का, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और 2 का भाग दे देंगे तो 53 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, ठीक है। तदनुसार वह संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो इसमें हम ऑप्शन से हल कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्या करेंगे, 5/7 गुणे 100, तो 50/100 का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। और क्यों होता है, क्योंकि हम 50 लिखेंगे बटे 100 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। 50 दूनी को कितना आ जाएगा 100, तो 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। 60 का मतलब 3/5, ठीक है। ये लिखा है इस वाले में, ठीक है ना। 5 का आ जाएगा हमारा 5/7 का, 30 का कितना आ जाएगा 3/60, ठीक है ना। तो ये आ जाए ये वाला 5/7 40%, सॉरी। तो हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो इतना हमारा उत्तर आ जाएगा 2/7, ठीक है ना। तो इसका मतलब था कि x एक पूछ रहा था ना हमसे, 5/7 जोड़ने पर 1 हो जाता है, ठीक है ना।
2/5। यहाँ पर हमने 5/7 गुणे 40 बटे 5, 5 से 5 2/7 सही तो है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूज हो रहा था मैं। ना समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई भी सवाल हो जिसमें डाउट हो, ठीक है ना। अगले अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वह संख्या ज्ञात की जिसका भाग 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, ठीक है ना। इसमें अंतर पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसे हम 100/7 यहाँ पर कर देंगे, ये आ जाएगा 100/11। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 170 आ जाएगा। तिरिया गुणा मैंने बताया था, तिरिया गुणा होगा तो ऊपर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से 7 चले जाएंगे तो 4 बचेगा, 4/170। तो 4 से काट देंगे 100 को, 25 आ जाएगा। 25 गुणे ये क्या हो गया, एक सेकेंड।